हेलो क्लास, एक बार फिर स्वागत है आपका डीबीएमएस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम यूनिट 4 की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट। हम सभी जानते हैं कि जो ट्रांजैक्शन का डिफिनेशन होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस दैट फॉर्म्स अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ये हम सभी जानते हैं। अब कल हम लोगों ने एसिड प्रॉपर्टीज भी पढ़ा कि अगर एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन है तो उसको एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो करना पड़ेगा। एसिड मीन्स एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया, जिसको बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांजैक्शन। सीक्वेंस ऑफ रीड एंड राइट ऑपरेशंस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। अगर एक सीक्वेंस है जिसमें रीड एंड राइट ऑपरेशंस हैं किसी पर्टिकुलर डेटा पे या फिर मोर देन वन डेटा पे, तो वो ऑपरेशन कहलाता है ट्रांजैक्शन। और ये बार बार बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ट्रांजैक्शन अगर कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस होता है तो अगर उसमें जितने भी ऑपरेशंस हैं तो या तो सारे ऑपरेशंस हैपेंड हो या फिर एग्जीक्यूट हो, या तो एक भी ऑपरेशंस एग्जीक्यूट ना हो। ठीक, तो इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शन स्टेट्स की, है ना। तो कल थोड़ा सा डिस्कस किया गया था ट्रांजैक्शन स्टेट्स की। आज फिर से आइए उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ट्रांजैक्शन स्टेट, ट्रांजैक्शन स्टेट की, है ना। तो हम बात करते हैं तो ट्रांजैक्शन स्टेट का क्या मतलब होता है। ट्रांजैक्शन स्टेट का मतलब कल भी बताया गया था कि एक ट्रांजैक्शन जब स्टार्ट हो रहा है, एक ट्रांजैक्शन जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है तो वो एक पॉइंट से स्टार्ट होके किसी दूसरे पॉइंट पे टर्मिनेट होगा, ठीक है। और इसके बीच में वो कई फेजेस से गुजरेगा, इसके बीच में वो कई फेजेस से गुजरेगा, ठीक है। उन सारे कलेक्शन ऑफ फेजेस को या उन सारे कलेक्शन ऑफ स्टेट्स को बोलते हैं ट्रांजैक्शन स्टेट्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन स्टेट। ठीक, तो देखिए जो ट्रांजैक्शन स्टेट है when a transaction not completes its execution completely, it is called aborted. Transaction not completes its execution completely, not completes its execution completely, then it is called aborted. या क्या कहलाएगा? aborted, है ना। by atomicity property, and aborted transaction must have no effect on the database, so any change by this must be undone. Any change must be undone. In aborted state, any change must be undone. This is called, जितना भी चेंजेस हम किए हैं उसको फिर से हम अनडू करेंगे या फिर अनडन करेंगे। उसको हम फिर से क्या करेंगे? या तो अनडू करेंगे या तो अनडन करेंगे। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रोल बैक। क्या बोलते हैं उसको? रोल बैक करना, है ना। तो ये कहलाता है रोल बैक। क्या कहलाता है ये? रोल बैक। ठीक, a transaction that completes its execution successfully is said to be completed.
एक ऐसा ट्रांजैक्शन दो एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेता है सक्सेसफुली, उसको हम बोलते हैं कमिटेड। अगर ट्रांजैक्शन जो है वो अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट नहीं कर पाता है सक्सेसफुली, तो उसको बोलते हैं एबॉर्टेड। और जब एबॉर्टेड हो गया तो जितने भी ऑपरेशन हैं उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें रोल बैक करना पड़ेगा, उसको हमें रोल बैक करना पड़ेगा। और एबॉर्टेड का, और अगर ट्रांजैक्शन है वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीटली सक्सेसफुली कर लेता है तो उसको हम बोलते हैं कमिटेड। उसको क्या बोलते हैं, कमिटेड। देखो यहां लिखा हुआ है a transaction that completes its execution successfully transaction that completes its execution successfully is called, ये क्या कहलाएगा, कमिटेड। तो दो केस होते हैं, या तो एबॉर्टेड या तो कमिटेड। अगर एबॉर्टेड है तो फिर जितने भी ऑपरेशन हुए वो सारे क्या होंगे, रोल बैक। अब हम एक डायग्राम बनाते हैं ट्रांजैक्शन स्टेट का। अब एक डायग्राम बनाया जाता है किसका, ट्रांजैक्शन स्टेट का। तो देखिए सबसे पहला होगा एक्टिव, फिर पार्सली कमिटेड, फिर कमिटेड, फेल्ड एंड टर्मिनेटेड। तो सबसे पहला इसमें जो होगा वो होगा एक्टिव, फिर पार्सली कमिटेड, फिर कमिटेड। ठीक, तो फील्ड एंड टर्मिनेटेड। फेल्ड एंड टर्मिनेटेड। तो एक्टिव में सबसे पहले बिगिन ट्रांजैक्शन, बिगिन ट्रांजैक्शन, फिर एंड ट्रांजैक्शन। बिगिन ट्रांजैक्शन में दो ऑपरेशंस हैं, या तो रीड या तो राइट। फिर एंड ट्रांजैक्शन, कमिटेड में कमिट, टर्मिनेटेड। अबॉर्ट को बोलते हैं फेल्ड।
अबॉर्ट, ये भी अबॉर्ट हो गया। ठीक, स्टेट डायग्राम ऑफ अ ट्रांजैक्शन। देखिए, अगर हम बात करें इस ट्रांजैक्शन स्टेट डायग्राम की, इस ट्रांजैक्शन स्टेट डायग्राम की, तो देखिए जब भी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है, जब भी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं बिगिन ट्रांजैक्शन, और वो ट्रांजैक्शन एक्टिव स्टेट में होता है। जब भी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है तो हम उसको बोलते हैं बिगिन ट्रांजैक्शन, वो होता है एक्टिव स्टेट। ठीक, उसके बाद जैसे वो एक्टिव स्टेट में आया, जैसे ही वो एक्टिव स्टेट में आया, तुरंत वहीं वो फेल हो, तुरंत वहीं वो अबॉर्ट हो गया, तुरंत वहीं क्या हो गया, अबॉर्ट हो गया। अबॉर्ट का मतलब वो किस स्टेट में पहुंच गया, फेल स्टेट में। वो किस में पहुंच गया, फेल्ड स्टेट में। ठीक, तो जब एक्टिव स्टेट है उस पर हम रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक केस ऐसा होता है कि पहले स्टेप में ट्रांजैक्शन फेल कर जाए, पहले स्टेट में ट्रांजैक्शन फेल कर जाए, उसको हम बोलते हैं अबॉर्ट कंडीशन। क्या बोलते हैं, अबॉर्ट कंडीशन, और वो किस में चला जाएगा, फेल्ड स्टेट में। ठीक, फिर उसके बाद जब ट्रांजैक्शन एंड हो रहा है, मतलब कि ट्रांजैक्शन लास्ट फेज में इंटर कर गया, ट्रांजैक्शन लास्ट फेज में इंटर कर गया, मतलब कि वो कमिट होने वाला है, मतलब कि वो कमिट होने वाला है, तो क्या उसको पार्शली कमिटेड बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। जब वो कमिट होने वाला है तो इसका मतलब वो पार्शली कमिटेड स्टेट। अब फिर से देखिए, जब पार्शली कमिटेड स्टेट बनना है तो दो कंडीशन होता है इसका, या तो यहां फेल हो या तो यहां अबॉर्ट कंडीशन में आए। अगर अबॉर्ट कंडीशन में आया तो उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, फेल्ड स्टेट, उसको क्या बोलेंगे, फेल्ड स्टेट। या फिर अगर वो कमिट हो रहा है, अगर वो कमिट हो रहा है तो वो कमिटेड में आए, और जब कमिटेड में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, वो हो जाएगा टर्मिनेट। ठीक है, उसको बोलते हैं टर्मिनेटेड स्टेट। ठीक, तो ये आपका स्टेट डायग्राम है किसके लिए, ट्रांजैक्शन के लिए। तो जब भी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है तो हम उसको बोलते हैं बिगिन ट्रांजैक्शन। बिगिन ट्रांजैक्शन जैसे ही स्टार्ट करें तुरंत सबसे पहले वो एक्टिव स्टेट में चला जाता है। जब एक्टिव स्टेट में ट्रांजैक्शन चला जाता है तो उस पर हम रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही हम रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करना स्टार्ट किए, अगर उसी टाइम ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो उसको हम बोलते हैं अबॉर्ट, उसको हम बोलते हैं अबॉर्ट कंडीशन, और ट्रांजैक्शन सीधे चला जाएगा फेल्ड स्टेट में। ठीक, अब जब ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया है तो जाहिर सी बात है ट्रांजैक्शन एंड होगा, तो ट्रांजैक्शन एंड होने जब वाला है तो उस स्टेट को हम बोलते हैं पार्शली कमिटेड। क्या बोलते हैं, पार्शली कमिटेड, मतलब कि वो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए हैं, बस लास्ट स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन चल रहा है। ठीक, तो पार्शली कमिटेड में फिर से दो केस बनते हैं, पार्शली कमिटेड में फिर से दो केस बनते हैं, या तो ट्रांजैक्शन वही फेल हो जाए और या तो ट्रांजैक्शन टोटली कंप्लीट हो जाए, टोटली कमिट हो जाए। तो ट्रांजैक्शन अगर फेल होता है तो वो अबॉर्ट स्टेट होता है, और अगर अबॉर्ट स्टेट होगा तो ट्रांजैक्शन किस में चला जाएगा, फेल्ड स्टेट में, ट्रांजैक्शन फेल्ड स्टेट में। और दूसरा जो होता है वो कमिट, वो चला जाएगा कमिटेड स्टेट में, उसी कमिटेड स्टेट के बाद वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ एक डायग्राम, यहाँ एक एरो और होगा, अगर फेल्ड होगा तब भी टर्मिनेट होकर बाहर हो जाएगा। तो या तो फेल्ड होने पर टर्मिनेट होगा, और या तो फिर किस में होगा, या तो फेल्ड होने में टर्मिनेट होगा या तो कमिटेड स्टेट में। तो ट्रांजैक्शन एक बार स्टार्ट हो गया, अगर बिगिन हो गया तो वो एंड जरूर होगा, मतलब कि टर्मिनेट जरूर होगा। ठीक, तो इसको बोला जाता है ट्रांजैक्शन स्टेट। अब देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको देखते हैं। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं।
active state. The initial state, the transaction state stays in this state while it is executing. The initial state the transaction stays in this state while it is executing. है ना, ये हो गया आपका एक्टिव स्टेट। अब एक्टिव के बाद वो किस में जाता है, पार्शली कमिटेड में। आफ्टर द फाइनल स्टेटमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, पार्शली कमिटेड। After the final statement has been executed. Has been executed, ठीक। फिर aborted and committed, failed लिखते हैं। फिर after the discovery that normal execution can no longer proceed, failed। After the discovery that normal execution can no longer proceed, after the discovery that normal execution can no longer proceed, ठीक। तो उसको बोलते हैं फेल्ड स्टेट। अगर ये डिस्कवर किया जा सके कि जो ट्रांजैक्शन का एग्जीक्यूशन है उसको और आगे प्रोसीड नहीं किया जा सकता, उसको और आगे प्रोसीड नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर और देखिए, फिर aborted and committed, aborted after transaction has been rolled back and the database has been restored, after transaction has been rolled back and the database has been restored, to its prior to the start of the transaction, to its state prior
prior to the start of the transaction. ठीक, ये आपका अबॉर्टेड स्टेट। जब अगर रोल बैक, आपका ट्रांजैक्शन हैज बीन रोल बैक एंड द डेटाबेस हैज बीन रीस्टोर्ड टू इट्स स्टेट प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। जब ट्रांजैक्शन रोल बैक हो गया, जब ट्रांजैक्शन रोल बैक हो गया और डेटाबेस उस स्टेट में पहुंच गया है, डेटाबेस उस स्टेट में पहुंच गया है जहां ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने के पहले था, जहां ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने के पहले था। अब कमिटेड देखिए, आफ्टर सक्सेसफुल कमिटेड, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन, ठीक, यह है आपका कमिटेड स्टेट। तो ये पूरी जानकारी हुई ट्रांजैक्शन स्टेट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले वो एक्टिव स्टेट में जाता है। एक्टिव स्टेट में अगर वो फेल कर जाता है, अगर वो फेल कर जाता है तो उसको हम अबॉर्टेड स्टेट बोलते हैं। उसके बाद वो पार्शली कमिटेड में जाता है, फिर पार्शली कमिटेड के बाद वो फाइनल कमिटेड में जाता है, उसके बाद वो टर्मिनेट होता है। ठीक, तो ये आपके ट्रांजैक्शन स्टेट्स हैं। अब देखिए उसके आगे, अब हम बात करेंगे शेड्यूल्स की। अब हम बात करेंगे शेड्यूल्स की। किसकी बात करेंगे? शेड्यूल्स। तो देखिए, शेड्यूल्स है ना। अभी तक हम ट्रांजैक्शन के ऑपरेशंस को पढ़ रहे थे। अभी तक हम ट्रांजैक्शन के ऑपरेशंस को पढ़ रहे थे, चाहे वो रीड ऑपरेशन हो, चाहे वो राइट ऑपरेशन हो, और कि कौन कौन से स्टेट्स होते हैं। शेड्यूल्स की बात करें, अगर मेरे पास सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस है, अगर मेरे पास सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस है, सो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड शेड्यूल। अगर मेरे पास शेड्यूल्स का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कलेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं तो, और वो ट्रांजैक्शंस कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो ट्रांजैक्शंस एक साथ कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं। भाई जैसे रीड इंस्ट्रक्शन, राइट इंस्ट्रक्शन, रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, वो सारे क्या हैं? वो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। तो अगर मेरे पास कलेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं और वो ट्रांजैक्शंस कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कंकरेंटली का मतलब वो एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक, जाहिर सी बात है उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे। तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड शेड्यूल। देखिए जैसे भाई, अगर मेरे पास सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस है T1, T2, T3, T4, ठीक, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं I1, I2, I3 एंड सो ऑन, I21, I22, I23, I24 एंड सो ऑन, I31, I32, I33, I34 एंड सो ऑन, फिर I41, I42, I43
एंड सो ऑन। ठीक भाई, मेरे पास कलेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शंस हैं और ये ट्रांजेक्शंस कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। एग्जीक्यूटिंग कंकरेंटली, ठीक, एग्जीक्यूटिंग कंकरेंटली। और ये मेरे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये मेरे पास क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस इंस्ट्रक्शंस, तो ये अगर ये चारों हैं, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस इंस्ट्रक्शंस, है ना, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस इंस्ट्रक्शंस। और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं शेड्यूल, इसी को हम बोलते हैं शेड्यूल। सो when we have collection of transactions and all the transactions are executed, when what are schedules, when we have collection of transactions and all the transactions are executed concurrently, then order of execution of various instructions is called schedule। वो क्या कहलाएगा, शेड्यूल कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, when several transactions are executed concurrently, when several transactions are executing concurrently, then the order of execution of various instructions, then the order of execution of various instructions is known as schedules। ठीक, that is it indicates the chronological order, that is it indicates the chronological order in which instructions of concurrent transactions are executed, instructions of concurrent transactions are executed। ठीक, ये आपका है शेड्यूल्स में। ठीक, when
several transactions are executed concurrently, then the order of execution of various instructions is known as schedule. That is, it indicates the chronological order in which instructions of concurrent transactions are executed. तो वो आपका कहलाता है शेड्यूल। अगर मेरे पास सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं और वो सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट कर रहे हैं कंकरेंटली, तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड शेड्यूल। ठीक है, वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन का। ठीक, तो ये आपका था शेड्यूल के बारे में। अभी शेड्यूल और बचा हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, बट आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। धन्यवाद।